नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी चीजें खरीदते हैं, जो टैक्स भरते हैं या जिन सड़कों पर चलते हैं, उन्हें असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या वो सरकार है जिसे आपने चुना है, या वो बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं? आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है आपकी, मेरी और इस पूरे सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जहां राजनेता, कॉरपोरेट वर्ल्ड और आम आदमी तीनों एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां पिस्ता सिर्फ आखिरी इंसान है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम व्यवस्था के उस सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपको कभी टीवी पर नहीं दिखाया जाता। कहानी शुरू होती है रमेश से। रमेश एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान है। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। वो उठता है, चाय पीता है और अखबार उठाता है। अखबार के पहले पन्ने पर एक बड़ी खबर छपी है। शहर के फेफड़े कहे जाने वाले सरकारी जंगल को काटकर वहां एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट मॉल और लग्जरी सोसाइटी बनाई जा रही है। रमेश एक पल के लिए सोचता है, यार पर्यावरण का क्या होगा? लेकिन फिर वो घड़ी देखता है। उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। रमेश अपनी बाइक निकालता है। रास्ते में उसे गड्ढों से भरी सड़कें मिलती हैं। वो हर महीने भारी रोड टैक्स देता है। उसकी सैलरी से हर महीने ईमानदारी से इनकम टैक्स कटता है। लेकिन सड़क पर गड्ढे वैसे के वैसे ही हैं। इसी सड़क के किनारे एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार बिना किसी रोक टोक के निकल जाती है। उस कार में बैठा है शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया। सिंघानिया की कंपनी को ही उस जंगल को काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रमेश और सिंघानिया दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। रमेश के लिए नियम है, कानून है और चालान है। सिंघानिया के लिए नियम सिर्फ कागजी पन्ने हैं जिन्हें बदला जा सकता है। अब कहानी के दूसरे पहलू को समझिए। ये जंगल काटने की परमिशन सिंघानिया को मिली कैसे? इसके लिए हमें चलना होगा शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल के एक बंद कमरे में। वहां एक तरफ मिस्टर सिंघानिया बैठे हैं और दूसरी तरफ इलाके के कद्दावर नेताजी को अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए करोड़ों रुपयों का फंड चाहिए। रैलियां करनी है, पोस्टर लगवाने हैं और वोट खरीदने हैं। सिंघानिया के पास पैसा है, लेकिन उसे जमीन चाहिए। दोनों के बीच एक मूक समझौता होता है। सिंघानिया नेताजी की पार्टी के फंड में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है। बदले में नेताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सिंघानिया साहब, पर्यावरण विभाग की क्लियरेंस की चिंता आप मत कीजिए। वो फाइल कल सुबह तक पास हो जाएगी। इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी पूंजीपतियों और सत्ता का गठबंधन। नेताजी को जनता की भलाई से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है और सिंघानिया को देश के विकास से ज्यादा अपनी कंपनी के प्रॉफिट की। जनता को लगता है कि वो अपनी मर्जी से सरकार चुन रही है, लेकिन सच तो ये है कि सरकारें कॉरपोरेट के पैसे से चुनी जाती हैं। जो पैसा सिंघानिया चुनाव में लगा रहा है वो कोई दान नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा वो बाद में इसी जनता की जेब से निकालेगा। चुनाव आते हैं। नेताजी रमेश के इलाके में आते हैं, हाथ जोड़कर बड़े बड़े वादे करते हैं। हमें वोट दीजिए, हम सड़कें चमका देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। रमेश पिछले वादे भूलकर धर्म, जाति या पार्टी के नाम पर फिर से उसी नेता को वोट दे आता है। नेताजी जीत जाते हैं। महीनों बीत जाते हैं। जंगल कट जाता है। वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? शहर का तापमान बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में पानी रुकने की जगह नहीं बचती और रमेश का पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाता है। रमेश की बाइक खराब हो जाती है। उसके घर का सामान बर्बाद हो जाता है। प्रदूषण की वजह से रमेश के बूढ़े पिता को सांस की बीमारी हो जाती है। रमेश जब अपने पिता को लेकर सरकारी अस्पताल जाता है तो वहां न डॉक्टर हैं न दवाइयां। क्यों? क्योंकि सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा तो मुफ्त की रेवड़ियों और नेताओं के दौरों में खर्च हो गया। लाचार होकर रमेश को अपने पिता को उसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ता है जो मिस्टर सिंघानिया की कंपनी का है। वहां एक रात का खर्चा रमेश की 1 महीने की सैलरी के बराबर है। रमेश अपनी जमा पूंजी निकालता है, कर्ज लेता है और बिल चुकाता है। जरा सोचिए, जिस सिस्टम को रमेश ने टैक्स दिया
उसने उसे गड्ढे और प्रदूषण दिए। और जिस कॉरपोरेट ने प्रकृति को नष्ट किया, उसने रमेश की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जेब खाली कर दी। राजनेता अमीर हो गया, कॉरपोरेट और बड़ा हो गया, और रमेश वो कर्ज के दलदल में धंस गया। यही इस सिस्टम का कड़वा सच है दोस्तों। ये एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूम रहा है। कॉरपोरेट पैसा देता है, राजनेता सत्ता पाता है। राजनेता ऐसी नीतियां बनाता है जिससे कॉरपोरेट को फायदा हो, और इस पूरे खेल का खर्च उठाता है हमारे और आपके जैसा एक आम आदमी। हम सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने वाले मोहरे बनकर रह गए हैं। जब तक हम धर्म, जाति और झूठे वादों से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल नहीं करेंगे, तब तक रमेश जैसे करोड़ों लोग इस सिस्टम की चक्की में पिसते रहेंगे। बदलाव की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी और इस सिस्टम का कड़वा सच आपको छू गया हो और आपको लगा हो कि यह हर आम इंसान की हकीकत है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस चक्रव्यूह को समझ सके। और हाँ, ऐसी ही गहरी और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।